अब हम डिस्कस करेंगे द डेथ ऑफ अजीत पवार। तो अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। ही वाज ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश एंड इट वाज अ प्राइवेट प्लेन क्रैश में ऑन द मॉर्निंग ऑफ 28 जनवरी 2026। तो पवार जो है अजीत पवार वो मुंबई से बारामती जा रहे थे तो फॉर दी जिला परिषद इलेक्शन कैंपेन। और जब ये घटना घटी तो ही वॉज 66 ईयर्स ओल्ड। तो एक प्राइवेट प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई अजीत पवार की 28 जनवरी 2026 की सुबह। ये घटना घटी जब वो मुंबई से बारामती जा रहे थे फॉर जिला परिषद इलेक्शन कैंपेन। तो अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इंसिडेंट को देखें तो सुबह लगभग 8:44 AM 8:44 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो एयरक्राफ्ट है प्राइवेट जेट दैट इज लियर जेट 45XR विच इज रजिस्टर्ड एज VTSSK। ये 16 ईयर्स ओल्ड एयरक्राफ्ट थी एंड इट वाज ऑपरेटेड बाय VSR एविएशन। और ये जो प्राइवेट जेट है लियर जेट 45XR विच वाज ऑपरेटेड बाय VSR एविएशन 16 ईयर्स ओल्ड दिस एयर। इसी में अजीत पवार बैठे थे। वो मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनके साथ साथ 5-6 लोग और थे। सबकी मृत्यु हो गई क्योंकि जब पहले प्लेन क्रैश किया तो प्लेन में जितने भी लोग थे प्राइवेट जेट में सब लोगों की जान चली गई। एंड व्हाट वाज द कॉज फॉर द प्लेन क्रैश? द कॉज वाज टेक्निकल फेलियर ऑन सेकेंड अप्रोच टू द रनवे। मतलब वो जब बारामती एयरपोर्ट में लैंड कर रहा था सेकेंड टाइम वो जब लैंड करने की कोशिश कर रहा था तो एयरक्राफ्ट के अंदर एक टेक्निकल फेलियर एक्सपीरियंस करा गया जिसकी वजह से वो रनवे से थोड़ा सा भटक गया एंड इट वाज बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। उसमें आग पकड़ पकड़ ली। तो ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। मतलब क्योंकि भाई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की प्लेन क्रैश में हत्या हो गई। तो 28 जनवरी को ये घटना घटी एंड 28 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया गया। एंड 3 दिन तक 3 डे स्टेट मॉर्निंग मतलब शॉक अनाउंस कर दिया गया एंड जनवरी 29 को उनका क्रिमेशन किया गया विद स्टेट ऑनर्स एट द विद्या प्रतिष्ठान बारामती। तो बारामती में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी घटना थी। तो इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन द लीडरशिप। तो अभी जो एनसीपी है द रियल एनसीपी लेड बाय अजीत पवार जो कि महायुति अलायंस मतलब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसका भी वो हिस्सा है। महायुति अलायंस का वो हिस्सा है। वहां पे पावर वैक्यूम हमको देखने को मिल रहा है। लीडरशिप वैक्यूम इमीडिएट लीडरशिप वैक्यूम क्योंकि जो प्रोमिनेंट लीडर जो प्रेसिडेंट था एनसीपी का उसकी डेथ हो गई एंड इट ट्रिगर्ड लीडरशिप ट्रांजिशन। तो अब नए लीडर को चुनने की बात आने लग गई।